नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सियावर रामचंद्र की जय। पूर्व प्रसंग में भगवान महर्षि अत्रि के आश्रम पधारे हैं। महर्षि अत्रि चित्रकूट के प्रधान देवता हैं। रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना।
सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। जैसे ही महर्षि अत्रि ने सुना कि भगवान से सीताराम मेरे आश्रम में पधार रहे, देख राम आतुर चले आए। कैसा शील है उन महात्मा अत्रि का, कितने बड़े महर्षि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कैसा शील है, पुलकित गात, शरीर में पुलकावली छा गई। राम जी को देखे, उनको देखे और बड़ी आतुरता से उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए चल पड़े। और दूर से देखा कि राम जी तो पहले ही दंडवत करते हैं, करत दंडवत मुनि उर लाए। हृदय में तो परमात्मा प्रत्यक्ष ही विराजमान रहते हैं। आज भीतर भी हृदय में परमात्मा, बाहर भी परमात्मा। महर्षि अत्रि प्रभु श्री राम को हृदय से लगाते हैं। दोनों भाई दंडवत प्रणाम करते हैं। महर्षि अत्रि दोनों भाइयों को, श्री राम लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगाते हैं। और हृदय से ही नहीं लगाते, प्रेम बार दोई जन अनवाए, प्रेमाश्रुओं से मानो उन दोनों को स्नान करा दिया। महर्षि अत्रि के सौभाग्य का क्या कहा जाए। उनको जो आनंद हुआ, उस आनंद का अनुभव तो महर्षि अत्रि को ही हो सकता है, एक भक्त को ही हो सकता है। जब जीव की शिव से भेंट हो, जब भक्त को भगवान से भेंट हो। दोनों को हृदय से लगाया, नेत्रों से प्रेम का प्रवाह चलता है, उससे मानो अभिषेक करते हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण का। और राम जी का जब स्वरूप देखा, देख राम छवि नयन जुड़ाने, ऐसी छवि है, नेत्र तृप्त हो गए। भरत जी के तो नहीं हुए, दर्शन त्रिपति न आज लगी, प्रेम पियासे नयन, पर महर्षि अत्रि देख राम छवि नयन जुड़ाने, नेत्र शीतल हो गए, तृप्त हो गए। भगवान की रूप माधुरी का मनो नेत्रों से पान कर रहे हैं और बड़े आदर से अपने आश्रम के भीतर लाते हैं। कर पूजा कहीं बचन सुहाए, भले भांति विधि पूर्वक प्रभु का पूजन किया। आसन देके फल मूल गंध दिए और भगवान ने पाए। भगवान के मन को वो बड़े भाए, सो भगवान ने पाए। बिना निमंत्रण के भगवान महर्षि अत्रि के आश्रम आए और प्रभु आसन पे विराजमान है। षोडश प्रकार से पूजन हो रहा है। भर लोचन शोभा न रखे, महर्षि अत्रि तो उस रूप माधुरी, उस झांकी का ही दर्शन करते हैं। और वो जो महर्षि अत्रि है ना, ये मुनिवर बड़े प्रवीण, बड़े कुशल, बड़े चतुर हैं, बड़े ज्ञानी, बड़े भारी भक्त। हाथ जोड़कर, अच्छा, इन महर्षि अत्रि की चतुरता क्या है, कुशलता क्या है, प्रवीणता क्या है, जो रिपाने स्तुति करते। अब यहाँ से अभी तक तो भगवान श्री राम की जहाँ भी स्तुति हुई, वंदना हुई, जिसने की देवताओं को छोड़कर, सबने संबंध से की, पद से की, भाव से की। यहाँ महर्षि अत्रि उनके परमात्मा स्वरूप को पहचान कर उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये बहुत खास बात है। अब भगवान को ऋषियों में चित्रकूट और इसके आगे अब ऋषियों का सत्संग मिलेगा और जितने ऋषि भक्त भगवान का दर्शन करेंगे, स्तुति करेंगे, वो सब विशेष रूप से निर्गुण परमात्मा और सगुण परमात्मा दोनों की स्तुति करेंगे, क्योंकि वो निर्गुणवादी ज्यादा हैं, ब्रह्मज्ञानी ऋषि ज्यादा हैं वन में। इधर भगवान बड़े संकोच में पड़ते हैं जब ये महर्षि लोग भगवान के निर्गुण स्वरूप की स्तुति करते हैं। सगुण की भी करते हैं, क्योंकि परमात्मा उनकी दृष्टि में एक है। भगवान ने 24 अवतार लिए और भक्तों पे कैसे कैसे अद्भुत भगवान के परम विलक्षण चरित्र हैं। तो महर्षि अत्रि भी अपनी पूरी कुशलता, पूरी चतुरता लगाकर भगवान की स्तुति करते हैं। देखो कहाँ भगवान श्री राम, क्या ये ऋषियों के आगे बैठते थे? अभी तक नहीं बैठे थे। वो महर्षि विश्वामित्र हो या शतानंद जी हो या महर्षि कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ हो, भगवान की स्तुति किसी ने नहीं की थी।
हर जगह प्रभु बालक के समान चले। पर महर्षि अत्रि अब पहले हैं जिन्होंने आश्रम के भीतर लाकर आसन पर बैठा के विधि पूर्वक पूजन करके उनकी रूप माधुरी का तृप्ति से पान करके भगवान की शोभा को खूब नरक नरक कर उनकी स्तुति करते। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां स्वधामदम्। नमामि भक्त वत्सलम, भक्त वत्सल है, भक्तों में दोष नहीं देखते, आनंद का खुशी का कारण देखते हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां स्वधामदम्। ये बहुत सुंदर स्तुति है। इसका प्राचीन काल में हमारे पूर्वज नित्य पाठ करते थे इस स्तुति का। महर्षि अत्रि कहते हैं, देखो प्रभु श्री राम बैठे कितने शील के सिंधु, और संकोचीनाथ प्रभु की क्या स्थिति हुई होगी जब चित्रकूट के ये प्रधान महात्मा महर्षि अत्रि जो ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं, इन्होंने ऐसी विलक्षण स्तुति की होगी प्रभु श्री राम को बिठाकर। अभी तो गोस्वामी जी ने विनय में कहा, जब वन में ऋषि मुनि इनकी निर्गुण स्वरूप से स्तुति करते हैं तो मन लज्जा के मारे मानो गड़े जाते हैं, और वन में बानर भालू और राक्षस केवट इनको सखा और मित्र कहते हैं, दीन बंधु बानर बंधु कहते हैं, तो प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा प्रभु का कोमल चित्त है। भजामि ते पदाम्बुजम, भगवान वो कहते महर्षि अत्रि कि हे नाथ मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। अजी किसको करता हूँ? भक्त वत्सलम। सबसे पहला गुण भगवान का भक्त वत्सल भगवान बताया। भक्त वत्सल, जो भक्त हैं उन पर प्रभु वात्सल्य रखते हैं। जो भक्त हैं भगवान उनको अपनी संतान के समान समझते हैं। और बड़े कृपालु, कृपालुशील कोमलम, बड़े कोमल स्वभाव वाले, बड़े संकोचीनाथ शील के सिंधु। व्यवहार करना तो कोई प्रभु श्री राम से सीखे। मर्यादा, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका चलना, उनका बोलना, क्या नीति है, क्या प्रीति है। परमार्थ स्वार्थ सबको प्रभु श्री राम जितना समझते हैं। वो कहते ना भगवान शिव, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन जान राम सम जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ का जो यथार्थ तत्व है वो प्रभु श्री राम से बढ़कर कौन जानता है। किसके साथ किस संबंध का कैसे निर्वाह करना है। महर्षि अत्रि कहते हैं, हे कृपालु, हे शील के सिंधु, हे अत्यंत कोमल स्वभाव वाले, हे भक्तवत्सल, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। भजामि ते पदाम्बुजम, मैं आपके चरण कमल का निरंतर स्मरण करता हूँ। अकामिनाम स्वधामदम, जो आपके निष्काम भक्त हैं। अकामिनाम, जो आपके निष्काम भक्त हैं, आप अपने उन निष्काम भक्तों को परम पद प्रदान करने वाले। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो अप्रेय वैभवम निषंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरी बंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम समस्त दूषणापहम समस्त दूषणापहम। महर्षि अत्रि कहते हैं, निकाम श्याम सुंदरम। ये स्तुति इतनी सुंदर है, कहां से कोई आगे बढ़े। निकाम श्याम सुंदरम, निकाम क्या होता है? नितांत, अत्यंत सुंदर। आपकी रूप माधुरी वाणी का विषय हो नहीं सकती। निकाम श्याम सुंदरम, मेघ नील मेघ के समान तो आपके श्रीअंग की कांति है। और बादलों में तो गर्मी हो, धुआं हो, जल हो,
वायु हो, सब होता है, पर भगवान के सौंदर्य नील वर्ण तो वो केवल आनंद ही आनंद है। भगवान तो श्री आनंदमय विग्रह है। महर्षि अत्रि कहते हैं निकाम श्याम सुंदरम। एक तो आपका ये नील मेघ वर्ण और दूसरे अत्यंत सौंदर्य भवाम्बुनाथ मंदरम। किसी को भव सिंधु से पार जाना हो तो उस भव समुद्र को मथने के लिए, मानो इस 84 के चक्कर से छुड़ाने के लिए, तो आप ऐसे ही हैं जैसे मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन कर दिया गया, ऐसे ही आप तो मंदराचल पर्वत के समान है। आपका जो आपके चरणों की शरण ले, जो आपका स्मरण करे, फिर तो उसके 84 का चक्कर बिल्कुल मथ जाता है, मानो उससे वो छूट जाता है। भवाम्बुनाथ मंदरम। भव का अर्थ ही है संसार सिंधु, भवाम्बु भव अम्बु। इस संसार सागर के से पार जाने के लिए तो आप सबके नाथ हैं, स्वामी है, ईश्वरम। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वरः। और प्रफुल्ल कंजलोचनम। एक तो नेत्र आपके कमल के समान और बिल्कुल अभी के खिले हुए लाल लाल कमल, ये लंबे चौड़े। प्रफुल्ल कंजलोचनम, फूले पूरे खिले हुए कमल नेत्र। और जो मद आदि 6 दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मदादि दोष मोचनम। इन 6 शत्रुओं से, इन 6 दोषों से आप छुड़ाने वाले हो। भगवान की जो भुजाएं हैं वो तो आजानु भुजाएं, घुटनों के नीचे तक आती हैं। ऐसी विशाल लंबी लंबी भुजाएं, बिल्कुल हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली, ऐसे भगवान के भुजदंड, उनका पराक्रम क्या कहना है। उन भुजाओं का पराक्रम क्या कहना है। राम रावण युद्ध हो रहा था, जामवंत जी ने किसी से युद्ध किया ही नहीं। जामवंत जी को लगा, अच्छा जामवंत जी सतयुग के हैं, वामन भगवान का भी अवतार देखा था इन्होंने, सब बहुत से अवतार भगवान के देखे थे, मोहिनी स्वरूप का भी दर्शन किया था। जामवंत जी को लगा कि लंका में ऐसा कोई वीर ही नहीं है जिससे मैं लड़ूं। रावण कहता था ये इन तपस्वियों का बूढ़ा मंत्री है, जामवंत क्या लड़ेगा। पर जामवंत जी कहते थे लंका में ऐसा कोई है ही नहीं वीर जिससे जामवंत लड़े। एक दिन भगवान श्री राम अपने परिकर के साथ शैल पर्वत पर विराजमान लेटे हुए थे। तो भगवान के दोनों हाथ उनके मस्तक के नीचे बंधे हुए थे, ऊपर की ओर आपस में उंगलियों को बांध रखा था। सिर के नीचे दोनों हाथ की उंगलियां बंधी लगी थी और भगवान के आजानुभुज ऊपर की तरफ थे। भगवान विश्राम कर रहे थे, कुछ सोच विचार रहे थे मानो। इस झांकी को जामवंत जी की दृष्टि पड़ी, दर्शन किया। भगवान की भुजाएं, उनका पराक्रम, भगवान की भुजाओं को देख के जामवंत जी के मन में एक पल को आ गया, अरे मेरे युद्ध करने के लायक तो यही भुजाएं हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। और भगवान तो भक्त वांछा कल्प तरु हैं, भक्त के हृदय में भाव उठे और भगवान उसको पूर्ण करें। भगवान तो ऐसा अवसर देखते हैं। भगवान श्री राम जब अंत में धाम प्रयाण कर रहे थे सरयू जी से, तो सबको साथ ले गए, हनुमान जी को छोड़ दिया। वो चाहते थे जब तक राम कथा हो, राम नाम हो, तब तक मैं यही रहूं, मैं तो आपकी भक्ति का प्रचार करूं, आपकी कथा कम सुनो। और जामुन जी, भगवान ने कहा जामुन जी आप रुको। अब महाराज मुझे क्यों रोकते हो, हमें भी अपने परम धाम, अपने लीला संवरण के समय ले चलो। अब भगवान श्री राम ने कहा कि देखो अभी तुम्हारे मन में कुछ कामना है। अब जब कामना होता है तो जीव मुक्त कहाँ होता है। तुम्हारी जब कामना पूर्ण हो जाए, जब तुम हमारे धाम को आ जाना। महाराज कौन सी कामना है, क्या है। भगवान ने संकेत कर दिया। जामुन जी कुछ एक अंश में बात समझे नहीं समझे, कहा नहीं जा सकता स्पष्ट रूप से। मानो भगवान ने तो संकेत कर दिया कि तुम्हें तो इन भुजाओं से युद्ध करना है ना। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हुए। इन जामवंत जी की कन्या जामवंती से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ सामंतक मणि की खोज में। वहां पर जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे मणि लेने, तो जामवंत जी के साथ युद्ध हुआ। 28 दिन 28 रात। 28वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी को दे घुसा लगाया एक जोर का। चक्कर खा के गिर पड़े, चक्कर खा के गिरे थे बस जामवंत जी। जामवंत जी ने सोचा मेरे ऊपर घूंसे का ऐसा असर,
ये घूसा लगाने वाला कौन है? जामवंत जी झट भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरे ऊपर घूसे का ऐसा प्रहार कोई कर नहीं सकता। इतना बड़ा राम रावण युद्ध हुआ, इतिहास में इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ। उस युद्ध में मुझसे लड़ने की योग्य कोई वीर नहीं था। मुझे ऐसा घूसा मार के गिराने वाले, चक्कर लाने वाले आप मेरे इष्ट देव कहीं श्री रघुनाथ जी तो नहीं हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब जो मुंह सो हूं, तो और खातिर भी तुमने 28 दिन 28 रात खूब की। ईंट पत्थर चला चला के मेरे ऊपर, झाड़ झंकार पहाड़। जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरे। जामवंत जी को बड़ी इच्छा थी भगवान के इन भुजाओं से, तो भगवान ने भी इनसे 28 दिन 28 रात द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप से मल्ल युद्ध किया, क्योंकि इनको इनकी दृष्टि तो भगवान की भुजाओं पर ही थी। महर्षि अत्रि कहते हैं, प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम। भगवान की भुजाओं का पराक्रम असीम है, भगवान का ऐश्वर्य वैभव भी असीम है। और निशंग चाप सायकम, क्या रूप धारण किया है? धनुष बाण, तर्कस, निशंग चाप सायकम धारण किया है। और किसने किया है? धर्म त्रिलोक नायकम, ये त्रिभुवन पति, 14 भुवन 3 लोक के ईश्वरों के भी ईश्वर। भगवान ने धनुष बाण तर्कस धारण किया हुआ है। और दिनेश वंश मंडनम, सूर्य वंश के तो आभूषण है। सूर्य वंश में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। दिनेश वंश मंडनम, आप तो सूर्य वंश के सूर्य हो। और महेश चाप खंडनम, शिव जी का धनुष कोई तोड़ सकता था क्या? महर्षि अत्रि ने कह दिया, आपने उसका खंडन कर दिया, 2 टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिए। महेश चाप खंडनम। पर भगवान का गुण तो देखो, ये तो प्रभाव बताया ना कि दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, निशंग चाप सायकम, धर्म त्रिलोक नायकम, प्रलंब बाहु विक्रमम, प्रभो प्रमेय वैभवम। ये प्रभाव बताते हैं, गुण सुनाते हैं आगे। पहले भगवान का स्वभाव बताया, जब स्तुति आरंभ की तो भक्तवत्सल कहा, कृपालु कहा, शील सिंधु कहा, कोमल स्वभाव वाले कहा। फिर भगवान के सौंदर्य का गुणगान किया, निकाम श्याम सुंदरम प्रफुल्ल गंज लोचनम। और फिर भगवान का पराक्रम, प्रभाव। और अब भगवान के गुण बताते। सो कैसे गुण है जी? मुनिंद्र संत रंजनम, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी संत जन सबके मन को प्रसन्न करने वाले हो, सबको आनंद देने वाले हो। और सुरारि वृंदवन भंजनम, जो देवताओं के शत्रु हैं आप उनका नाश करने वाले हो। मनोज बैरी बंदतम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। मनोज वैरी कौन है? मनोज का अर्थ होता है काम, काम के शत्रु हैं भगवान शिव। महर्षि अत्रि कहते हैं, आप भगवान शिव से वंदित हो, मानो भगवान शिव निरंतर आपकी वंदना करते हैं। मनोज बैरी बंदितम और अजादि देव सेवितम, ब्रह्मा आदि सब देवता आपके चरणों की सेवा करते हैं। मानो आपके स्वरूप को मैं खूब बढ़िया से समझ रहा हूं। विदेहराज जनक को तो हर तरफ की बात करने का अवसर मिला, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भी स्तुति की, सगुण की भी की, और पुत्र रूप से भगवान श्री राम को पाया। और यहाँ तो महर्षि अत्रि विशुद्ध निर्गुण स्वरूप की स्तुति कर रहे हैं। अभी कहते हैं विशुद्ध बोध विग्रहम, आपका जो श्री विग्रह है, आप तो साक्षात ज्ञान स्वरूप हो, सत चित और आनंद। विशुद्ध बोध विग्रहम, आपका श्री विग्रह है सतचित और आनंद विग्रह है। आप समस्त दोषों को हरण करने वाले हो। नमामि इंद्रापतिम, ये भी कह दिया आप आदि नारायण, क्षीर सागर में शयन करने वाले आदि नारायण आप ही हो। नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम सताम गतिम, भजेश शक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम, द्वदंगी मूले ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भवर्ण में वितर्क बीच संकुले।
विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्ते मुदा नरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं प्रियंति ते गतिम स्वकम। कहते हैं उन आदि नारायण जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, हे इंद्रापति मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप तो सुख की खान हो। और जो सतपुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, आप उनकी एकमात्र गति हो। भजे सशक्ति सानुजम, मानो श्री जानकी और लक्ष्मण जी के साथ मैं आपका भजन करता हूँ। शचीपति प्रियानुजम, ये शची कौन है? ये इंद्राणी है। तो शचीपति इंद्र हुए और प्रियानुजम उनके प्रिय अनुजो, मानो आप ही वामन भगवान हो। वामन भगवान ने राजा बलि से सब लोग लेके देवराज इंद्र को दे दिए थे। देवराज इंद्र प्रसन्न हुए थे, वामन भगवान को स्वर्ग ले गए सब देवता। और देवराज इंद्र तो देवराज हैं, पर युवराज के पद पे वामन भगवान का अभिषेक किया था। तब से वामन भगवान का नाम उपेंद्र पड़ गया था। इंद्र के नीचे, देवराज के नीचे युवराज है। बोले आप बिल्कुल वही हो। और जो भवसिंधु में आज वो ही पड़े हैं जो आपके चरण कमलों का सेवन नहीं करते, आपके चरण कमलों का स्मरण नहीं करते, जो मत्सर दोष से रहित होकर आपके चरणों का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। पतंति नो भवार्णवे, वो भव समुद्र में नहीं पड़ते। उनके मन में कोई तर्क वितर्क संशय शंका नहीं रह जाती। और जो एकांत में वास करने वाले बड़े बड़े योगी जन, महर्षि जन, परमहंस जन है, भजन्ति मुक्तये मुदा, वो मुक्ति की प्राप्ति के लिए बड़े प्रसन्न होकर निरंतर आपका भजन करते हैं। और जो इंद्रियों का संयम करके, निग्रह करके, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रसन्नता से आपको भजता है, वो आपके स्वरूप को ही प्राप्त करता है। तमेक अद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभुम जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भाव बल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम। ये सब निर्गुण स्तुति चल रही है। ये प्रायः निर्गुण स्तुति चल रही है। भगवान के प्रभाव को प्रकट किया है। भगवान चुपचाप सर झुकाकर बैठे हैं। प्रभु श्री राम, आप तमेक अद्भुतम, आप एक हो, अद्वितीय हो, अखंड हो, एक रस हो। प्रभुम, प्रभु का अर्थ ही होता है सर्व समर्थ। निरीह ईश्वरम, आप इच्छा से रहित परमात्मा हो, ईश्वर हो। ईश्वर उसको कहते हैं जो सब का स्वामी हो। विभुम, आप व्यापक हो, कण कण में व्याप्त हो। आप जगत गुरु हो, आप शाश्वत हो, नित्य हो, आप तीनों गुणों से रहित हो। तुरीयमेव केवलम, अपने स्वरूप में स्थित हो। पहले निर्गुण, फिर सगुण, फिर निर्गुण, फिर सगुण। कैसी सुंदर स्तुति की। कहते हैं भजामि भाव वल्लभम, मैं जानता हूं आपको भाव बड़ा प्यारा है। जब भक्तजन भाव लड़ाते हैं प्रेम से, तो आप उस भाव के वशीभूत होकर उनके पीछे पीछे डोलते हो। भजामि भाव वल्लभम। और जो विषयी लोग हैं, कुयोगी नाम, जिनका कोई निग्रह नहीं है, संयम नहीं है जीवन का, ऐसे जो संसार के विषयी लोग हैं, एक कुयोगी नाम सुदुर्लभम, ऐसों के लिए आप बड़े दुर्लभ हो। आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। और जो आपके अपने भक्त हैं, स्वभक्त कल्प पादपम, अपने भक्तों के लिए तो आप कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष हो। कल्प वृक्ष से जो चाहो सो पालो। तो आपके भक्त आपको कल्प वृक्ष के समान भजन करते हैं। जो चाहते हैं आपसे सब पा लेते हैं। सारे सुख तो आपके चरणों से निकले हैं। समस्त सुख आनंद की गंगोत्री तो आपके चरण कमल हैं। स्वभाव भक्त कल्प पादकम समम सेव्य मनवहम, आप में समता है। सदा ही सब प्रेमी जन बड़े सुख से आपका सेवन करते हैं। अनूप रूप भूपितम, आपका जो रूप है वो अनुपम है, अनुपमेय। निरुपम न उपमा आन राम, राम समान निगम कहें। वेदों ने भी कहा राम जी की कहीं कोई उपमा नहीं है। अजी राम जी के समान तो राम जी ही हैं। निरुपम न उपमा आन राम, राम समान निगम कहें। अनूप रूप भूपितम,
और हे श्री जानकी पति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। न तो हम मुर्विजापतिम प्रसीद में नमामिते। आप में मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न है जाएं। पदाब्ज भक्ति देहिमम, और मुझ पर प्रसन्न हो तो अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान करें। पदाब्ज भक्ति देहि में आप अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे तो वरदान चाहते हैं महर्षि अत्रि। और ये भी कहते हैं इस स्तुति को जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, पठन्ति ये स्तवम इदम, आदर पूर्वक जो पढ़े, जो सुने, नरादरेण, जो मनुष्य आदर पूर्वक इसको कहे सुने, वो आपके परम पद को पा। ये महर्षि अत्रि ने आशीर्वाद दिया। ये जो सगुण निर्गुण स्तुति की महर्षि अत्रि ने, इसको जो बड़े भक्ति भाव से, बड़े आदर, भक्ति भाव भी नहीं कहा, आदर कहा। पठन्ति ये स्तवम नरादरेण ते पदम, जो नर, जो मनुष्य बड़े आदर से आप ये मेरी कही हुई इस स्तुति का पाठ करेंगे, वो सहज ही आपके परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। ब्रजंति नात्र संशयम, वो आपके परम पद को प्राप्त करेंगे, करते हैं, इसमें जरा भी शंका नहीं है। तो दीय भक्ति संयुतम, और आपकी भक्ति भी उनको प्राप्त होती है। इस तरह से महर्षि अत्रि ने भगवान श्री राम की स्तुति की आश्रम के भीतर, और बिनती करे मुन नाय सिर, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जन कब तजय मति मोरे। महर्षि अत्रि भगवान श्री राम से वरदान मांगते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, सिर झुकाते हैं भगवान के चरण कमलों में, और बार बार कहते हैं चरण सरोरुह नाथ जनी। सरोरुह कहते हैं कमल को, चरण सरोरुह आपके चरण कमल, हे नाथ, मेरी बुद्धि से, मेरे चित्त से, मेरे मन से कभी इनका विस्मरण न हो, मानो आपके निरंतर आपके चरण कमलों के स्मरण में लगा रहूं, तल्लीन रहूं। चरण सरोरुह नाथ जन कब तजय मति मोर। इधर भगवान श्री राम की स्तुति हुई, और उधर श्री जानकी मैया को, श्री जानकी जी को महर्षि अत्रि ने उनके लिए इशारा किया प्रभु श्री राम से कि अनसुईया जी भीतर हैं, मानो आप भीतर जाएं। भाव था कि अनसुईया जी से श्री जानकी मिले। तो श्री विदेहराज जनिया भी तो बड़ी सुशील हैं, बड़ी विनीत हैं। जब स्तुति हो गई तो अनसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देहि निकट बैठाई, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। और कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। माता अनसुईया से श्री धरानंदनी वैदेही का मिलन होता है, वो भीतर जाती है माता अनसुईया के पास। और माता अनसुईया के स्वरूप से कौन परिचित नहीं है, किसने नाम नहीं सुना माता अनसुईया का। जिसमें असूया दोष नहीं है, जिसमें ईर्ष्या नहीं है, जिसमें मत्सर नहीं है, उसी को अनसुईया कहते हैं। जिसके भीतर थोड़ी भी डाह ना हो, जलन ना हो। बुद्धि का जो बड़े से बड़ा दोष है वो असूया दोष है, मत्सर दोष है। जलन का भाव हो, किसी के लिए कुभाव हो, तो लोक परलोक दोनों बिगाड़ने वाला दोष है। मनुष्य की उन्नति में विघ्न करने वाला दोष है मत्सर, और इस मत्सर की बहन है असूया। असूया दोष और मत्सर दोष में कुछ विशेष अंतर नहीं है। एक बार एक ब्राह्मण था, राजा के दरबार में मांगने गया। उसने राजा से कहा, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, आपको जो योग्य लगे वो मुझको दो। देखो, साधु संतों, महापुरुषों को, महात्माओं को बात करना खूब आता है। गरीब ब्राह्मण ने राजा से कहा, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, जो आपको मेरे योग्य लगे वो आप मुझे दें। राजा की देने की इच्छा तो हुई, पर उसने पहले सोचा ब्राह्मण की थोड़ी परीक्षा कर ली है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, महाराज,
मैं पूछूं कुछ जवाब दोगे? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं कुछ पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, पर मैं अपने भगवान को याद करके जो वो मुझे सुझावेंगे वो जवाब मैं आपको दे दूंगा। राजा ने पूछा, तो महाराज ये बताओ, तुम्हारे पूरे शरीर पर बाल दिखते हैं पर तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं दिखता? इसका जवाब दो। सब शरीर पर बाल हैं तो हथेली में बाल क्यों नहीं है? हाथ की हथेली में तो बाल नहीं दिखते। अब इसका जवाब क्या दे मैं? ब्राह्मण बहुत पढ़ा था नहीं, पर बड़ा सरल था। उसने भगवान का स्मरण किया। भगवान ने जो भी प्रेरणा की, बुद्धि में जो बुद्धि दी, ब्राह्मण ने जवाब दिया, महाराज मैं रोज दान लेता रहता हूँ ना, इससे मेरी हथेली में बाल नहीं रहे। रोज दान लेता हूँ, लेते लेते झड़ गए बाल। राजा ने कहा, तुम दान तो लेते हो पर मैं तो दान नहीं लेता, मेरे भी हथेली में बाल नहीं है, क्या कारण है? ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण किया, जवाब दिया, महाराज आप रोज दान देते हो ना, इसलिए आपकी हथेली में बाल नहीं रहे। आप देते हो, देते देते झड़ गए बाल। मैं लेता हूं, मेरे लेते लेते झड़ गए बाल। इस कारण हम दोनों की हथेलियों में बाल नहीं है। राजा ने कहा, महाराज तुम बोलते तो ठीक हो। अच्छा देखो, बात तो जो है, बात तो यह है नहीं, हथेली में बाल नहीं, उसका क्या कारण? पर राजा को उस ब्राह्मण का उत्तर बड़ा अच्छा लगा। राजा को तो मनोरंजन करना होता है सभा में, दरबार में। जब प्रसन्न हो जाता है बात से, भाट लोग, बंदी लोग सब सुनाते, स्तुति करते, राजा को प्रसन्न करते। और क्या करते? राजा भीतर से प्रसन्न हुआ, महात्मा है तो बड़ा बुद्धिमान। राजा ने कहा, महाराज एक बात और बताओ, तुम ठीक कहते हो कि मेरे बाल देते देते झड़ गए और तुम्हारे बाल हाथों के लेते लेते झड़ गए हथेली के, पर ये जो सब सिपाही और सभा में जितने पुरुष बैठे हैं, ये तो न दान लेते हैं न देते हैं, तो इनकी हथेलियों में बाल क्यों झड़ गए? ब्राह्मण ने कहा, देखो महाराज ये तो बात ऐसी है कि आप मुझको दान देते हो, इन लोगों से देखा जाता नहीं, सहन होता नहीं, ये बैठे बैठे हाथ के ऊपर हाथ घिसा करते हैं, मानो इनमें मत्सर दोष है, असूया का दोष है, ये भीतर ही भीतर जलते हैं, कुड़ते हैं, जो भी समझो। राजा, वो ब्राह्मण कहता है, आप देते हो रोज, मैं लेता हूँ रोज, और ये क्या करते हैं, न देने में न लेने में, ये तो एक के ऊपर एक हाथ रख के हाथ बीच के पछताते, हाथ के ऊपर हाथ रख के घिसते हैं, सो इनके भी बाल हाथों की हथेलियों के झड़ गए। भाव है कि मनुष्य की बुद्धि में जब तक असूया का दोष है, जगत के किसी भी जीव के प्रति असूया का दोष नहीं होना चाहिए। जब तक बुद्धि में, जब तक असूया दोष है ना, ये जलन, डाह, ईर्ष्या, तब तक भगवान का प्रवेश उस हृदय में कभी हो सकता ही नहीं। तो अनसूया हो, असूया नहीं अनसूया हो, तो उसका संबंध अत्रि के साथ होता है। जीव अत्रि बने, त्रिगुणातीत बने, प्रकृति के 3 गुणों से आगे निकले, तो उसकी बुद्धि अनसूया बनती है। माता अनसूया महान पतिव्रता थी। ब्रह्मा विष्णु शंकर को उन्होंने बालक बना लिया। ये सब कथा, ये जो कथा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने बालक बना लिया, ये तो बहुत ही दिव्य कथा है। तो कथा क्या है महाराज? एक समय देवर्षि नारद जी, देखो कथा सब जानते हैं, फिर प्रसंग आया है माता अनसुईया का, कुछ तो नमन करना है, नमस्कार करके चलना है, उनके चरित्रों का गुणगान करते चलना है। कोई साधारण चरित्र थोड़े ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लेना, 4 महीने के, 3 महीने के, कोई साधारण बात है? एक समय क्या हुआ, देवर्षि नारद जी कैलाश पर पधारे, भगवान शिव समाधि में। माता पार्वती ने नारद जी का सत्कार किया, उनका पूजन किया, पीछे प्रसाद पवाया। नारद जी ने कहा, आज तो तुम्हारे हाथ का प्रसाद मिला, ये लड्डू बड़ा सरस है। पर लड्डू तो अनसुईया के घर का जैसा श्रेष्ठ होता है, वैसा सरस श्रेष्ठ लड्डू मैंने और कहीं नहीं खाया। नारद जी को तो देखो क्या करना है जी। नारद जी को बड़ा अच्छा काम है, सबके प्रभाव को प्रकट करते हैं। माता अनसुईया के पातिव्रत धर्म के बल को प्रकट करना चाहते हैं। माता पार्वती से, उन भगवती पार्वती से देवर्षि नारद कहते हैं, भोजन जितना सरस है, उन श्रेष्ठ अनसुईया से बढ़कर श्रेष्ठ भोजन नहीं है, उनका भोजन सबसे श्रेष्ठ और सरस होता है।
माता पार्वती ने नारद जी से कहा, ये अनसुईया वाला कौन है? नारद जी ने कहा, तुम पतिव्रता हो, पर अनसुईया महान पतिव्रता है। माता पार्वती के मन में थोड़ी सी ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। अच्छा, मुझसे अधिक है अनसुईया? कौन है भाई? कहाँ आ गई, कब आ गई? अच्छा, भगवान शिव समाधि से उठे, माता पार्वती ने वंदन किया। अच्छा, घर का व्यक्ति बहुत वंदन करे, बहुत सेवा करे, तो समझो कुछ गड्ढे में उतरने की तैयारी है। भगवान शिव ने पूछा, देवी क्या बात है? माता पार्वती ने नारद जी की सब कथा सुना दी। कैसी ऐसी बात है? हमने सुना है अनसुईया कोई पृथ्वी पर है, उनका भोजन हमारे भी प्रसाद से सरस है। तो आप ऐसा करो कि किसी भी प्रकार से इस अनसुईया का पातिव्रत धर्म भंग हो जाए, ऐसा करो आप। शिव जी ने कहा, देखो जी, इसमें कल्याण नहीं होगा। माता पार्वती ने थोड़ा हट कर लिया। शिव जी कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी बहुत इच्छा है तो प्रयत्न करूंगा कि उनका पातिव्रत धर्म भंग हो जाए। कैलाश से निकले, बैकुंठ पहुंच गए, और वहां तो भैया महालक्ष्मी। उन्होंने पूछा, आज क्या बात है, इतने अधिक आनंद में क्यों हो रहे हो भाई? नारद जी का तो काम है हर लोक में जाना। अभी भगवान शिव के कैलाश पे गए, अब बैकुंठ पहुंच गए। तो नारद जी जब कहने गए उन महालक्ष्मी से, तो पहले तो बैकुंठ की महिमा कही भाई। और बैकुंठ की महिमा सुना के देखो नारद जी कैसे युक्ति से कहते हैं, यहाँ पर उन महालक्ष्मी को बैकुंठ की महिमा सुनाई और तुरंत कहते हैं कि देखो भाई, बैकुंठ की महिमा कुछ भी हो, इस समय तो अनसुईया का आश्रम छोड़ के दूसरे स्थान पर कहीं जाने की इच्छा होती नहीं। मैं वहां से आया हूं, इसलिए बहुत आनंद में हूं। उन श्री महालक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अनसुईया कौन है? पूछा ऐसा उन्होंने। नारद जी ने कहा, अरे अनसुईया को कौन नहीं पहचानता? वे तो महान पतिव्रता है, न भूतो न भविष्यति। उनके जैसी पतिव्रता न हुई है न होने की है। उन महालक्ष्मी ने उन बैकुंठनाथ से कहा, आप कुछ ऐसा करो जिससे अनसुईया का पातिव्रत धर्म भंग हो जाए। अब देव ऋषि नारद वहां से ब्राह्मणी के पास चले गए। इनका नाम सावित्री है। ये जो ब्रह्मणी है, इनका नाम है सावित्री। उनको भी सुनकर थोड़ी सी ईर्ष्या हुई। उन्होंने भी ब्रह्मा जी से विनती की। माता पार्वती का अर्थ होता है बुद्धि, उन श्री महालक्ष्मी का अर्थ होता है द्रव्य। और ये जो सावित्री जी हैं, ब्रह्मा जी की जो अर्धांगिनी है, यहाँ तो रजोगुण प्रधान है, तो यहाँ मत्सर है, लक्ष्मी में भी मत्सर है, और बुद्धि जो विद्या है उसमें भी मत्सर है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे हुए, मिलकर चित्रकूट में गए, माता अनुसुईया के आश्रम आए। भिक्षान्नम देहि कह के खड़े रहे। माता अनुसुईया भिक्षा देने लगी। उस समय देवताओं ने कहा कि भाई वस्त्र धारण करके हमें भिक्षा न दो, आप वस्त्र धारण करके भिक्षा दोगी तो हम नहीं लेंगे। माता अनुसुईया विचार में पड़ गई, वस्त्र हटाने से मेरा पातिव्रत भंग नष्ट हो जाए, पातिव्रत धर्म तो भंग हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब इन देवों को भिक्षा कैसे दूं? द्वार पर आया अतिथि वापस जाए तो फिर तो पाप ही लगता है बहुत। ये वस्त्र के साथ भिक्षा की मांग नहीं करते। देखो, वस्त्र का अर्थ है कि जो भगवान का भक्त है, वैष्णव है, वो वासना से रहित होकर भिक्षा दे। भगवान श्री कृष्ण ने चीर चोर की लीला की, चीर हरण किया, चीर हरण लीला हुई। इसका भी बिल्कुल यही अर्थ है, वासना से रहित होकर। यहाँ पे तीन देवों ने, इन त्रिदेवों ने भिक्षा की मांग की। वासना से रहित होने का अर्थ होता है निष्काम होकर, सर्वस्व अर्पित करके। माता अनुसुईया के मन में कोई वासना तो थी नहीं। मन में अगर सूक्ष्म वासना भी होती ना, तो ये तीन देव चित्रकूट में माता अनुसुईया के आश्रम में थोड़े ही आते। माता अनुसुईया ने ध्यान किया, देख लिया ये तो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। पातिव्रत धर्म के बल पर कमंडल से जल लिया और तीनों के ऊपर मंत्र पढ़कर छिड़क दिया, तीनों बालक बन गए। अरे पातिव्रत धर्म में ऐसी शक्ति है, तीनों बालक बन गए।
उनको गोद में उठाया, अपने अंक में लिया, लाड़ प्यार किया। बहुत समय बीत गया, बालक वापस नहीं लौटे। अच्छा, महर्षि अत्रि आए, बोले बालक कहाँ से आए? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश से आके मुझसे ऐसी ऐसी बात करते थे, मैंने सोचा मेरा पातिव्रत धर्म भंग होगा, सो मैंने इनको बालक बना लिया भिक्षा के लिए। तीनों अब बालक बन गए। बहुत समय बीत गया, देवता लोग न तो कैलाश लौटे, न ब्रह्मलोक लौटे, न बैकुंठ लौटे। तब माता पार्वती, उन महालक्ष्मी और उन सावित्री जी ने ये सब अपने पति देवों को ढूंढने निकली। निकली तो कैसे निकली? ये माताएं निकली तो नारद जी देश से मिली, देव ऋषि नारद। उन्होंने नारद जी से पूछा, कुछ खबर है हमारे पति देव कहाँ हैं? देव ऋषि नारद ने कहा, पहले ये तो बतलाओ कि कौन बड़ा है? तुम की अनसुईया। देवियों ने स्वीकार कर लिया, अनसुईया बड़ी है। तब नारद जी कहे कि देखो, मैंने तो सुना है कि तुम्हारे पतिदेव लोग बालक बने हैं। और कहाँ बने? अनसुईया के घर में बने। अब तो वो देवियां घबराने लगी। क्यों? अब ये देवियां अगर अनसुईया माता के पास आए और वो कहीं श्राप दे दें तो? भाई समय तो गया, ध्यान तो हटा, काम तो छूटा, एक नया काम तो खड़ा हो गया। कहीं माता अनसुईया ने श्राप दे दिया हम तीनों को तो क्या होगा? नारद जी ने समझाया कि देखो, तुम भले ही मत्सर रखो, अनसुईया जी मत्सर करने वाली नहीं है, वो तो तुम्हारे प्रति सद्भाव करेंगी। अब ये तीनों देवियां चित्रकूट में महर्षि अत्रि के आश्रम में गई और पीछे से माता अनसुईया ने देवताओं से प्रतिज्ञा कराई कि किसी पतिव्रता को कभी त्रास देना नहीं। इसके बाद तीनों बालकों पे पुनः जल छिड़क दिया मंत्र पढ़ के। तीनों महादेव प्रकट हुए। उन तीनों देवों ने माता अनसुईया जी से कहा, तुम्हारे आंगन में हम बालक बनकर खेले हैं, तो ऐसा सुख तुमको स्थिर रूप से देते हैं। तो तीनों देवताओं का तेज एकत्रित हो गया और गुरु दत्तात्रेय अत्रि ऋषि माता अनसुईया के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए। बोले श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय, ये तीनों मिलकर यही महर्षि अत्रि माता अनसुईया के साथ गंगा के किनारे चित्रकूट में परमात्मा की आराधना करते थे और वहीं पे भगवान श्री सीता राम लक्ष्मण पधारे हैं। परमानंद हुआ है। ऋषि अत्रि उठकर खड़े हुए, उन्होंने श्री राम लक्ष्मण जानकी का स्वागत किया। वन्यै फलैः कृतातिथ्य मुपविष्टम रघुत्तमम सीताम च लक्ष्मणम चैव संतुष्टो वाक्यमम वर्तित। कंदमूल फल अर्पित कर दिए। बड़ी प्रसन्नता से महर्षि अत्रि ने प्रभु श्री राम से कहा, आज मेरी तपस्या पूर्ण हुई, आपके दर्शन से ही आंख सफल होती है। भगवान के दर्शन के बिना आंख सफल होती नहीं। अरे आंख जगत को देखने के लिए तो है नहीं, आंख तो श्री राम का दर्शन के लिए है। महर्षि अत्रि कहते हैं, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। आज तक तो मैं आपके दर्शन करता था, परंतु आज तो मैं आपको प्रत्यक्ष बाहर देख रहा हूं। जो ज्ञान मार्ग के महापुरुष होते हैं, ज्ञान मार्ग में भगवान इन आंखों से कभी नहीं दिखते। ये जो चर्म चक्षु हैं, इनसे भगवान ज्ञान मार्ग के महापुरुषों को कभी नहीं दिखते। भैया जो आंखों को देखने की शक्ति देते हैं, उनको आंखें देख सकती नहीं है, वो तो सबके दृष्टा हैं, वो दृश्य बन सकते नहीं है। ज्ञानी पुरुष जो होता है, अंदर की आंख से भगवान को देखता है। अरे क्या वो इन चर्म चक्षुओं से दिखेगा? रात को जो स्वप्न देखते हैं, तो वो स्वप्न अंदर की आंखों से दिखता है। तो जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो भगवान को ज्ञान चक्षु से देखते हैं, भीतर देखते हैं, आंखों से, इन आंखों से नहीं देख सकते। पर भक्ति में ऐसी शक्ति है, भगवान चर्म चक्षु से भी दिख जाते हैं। ये भक्ति की शक्ति है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति की शक्ति ऐसी, ज्ञान में वो शक्ति बल नहीं है कि इन आंखों से परमात्मा का दर्शन कर ले कोई ज्ञानी। बात यह है कि जो भक्ति है ना भगवान की, वो दृष्टा को भी दृश्य बना देती है। प्रभु प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई गोपियां
खुली आंखों से ही ब्रह्म चिंतन कर सकती थी, अपने इन चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष दर्शन पा सकी थी उस परमात्मा का। जिनको खुली आंखों से जगत दिखाई पड़ता है उसे ब्रह्म का चिंतन करने के लिए आंख बंद करनी पड़ती है, उसको चर्म चक्षु बंद करने पड़ते हैं। वो अंदर की आंख से, ज्ञान के चक्षु से परमात्मा की अपरोक्ष अनुभूति करने का प्रयत्न करता है, पर ये प्रेम रूपा जो गोपियां हैं ये तो खुली आंखों से परमात्मा के, भगवान के दर्शन करती हैं। ऐसा इन गोपियों का प्रभाव। महर्षि अत्रि प्रभु श्री राम से कहते हैं, आज मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं, आज मैं कृतार्थ हुआ हूं, आपका मंगलमय स्वरूप मेरे हृदय में स्थिर हो जाए, सो हे नाथ आप ऐसी कृपा करो। और पीछे से महर्षि अत्रि ने कहा था कि अंदर अनसुईया जी बैठी हैं, महान तपस्विनी है, महान पतिव्रता है और वयोवृद्धा है, बड़ी अवस्था है उनकी, तो श्री जानकी श्री सीता जी अंदर जावे, ऐसी मेरी इच्छा है। माता अनसुईया के दर्शन के लिए श्री सीता जी अंदर पधारी, माता अनसुईया का वंदन किया, माता अनसुईया जी ने बड़े आशीर्वाद दिए। श्री सीता जी की बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए कहती हैं, राम जी के पीछे पीछे तुम वन में आई, ये बहुत ठीक किया, स्त्री का यही धर्म है, पति उसके लिए परमात्मा है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दोपल प्रभु के नाम का कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाएगा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।